महाराज जी, आज एक गहनी जानकारी के विषय में आपसे चर्चा करनी है कि देखा जाए तो भारत का युवा बुजुर्ग सभी लोग उस चीज़ को अपना रहे हैं पर जान नहीं रहे हैं और उनको बताया भी जाता है कि प्राणायाम कीजिए और वो सांसें लेना, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाम तो जानते कि ये प्राणायाम है और उसका बेसिक क्या है, कैसे शरीर में काम करता है, इस विषय में सभी को जब विस्तृत से जानकारी दीजिए। तो प्राणायाम मतलब प्राणों का आयाम जी। तो इसके कई मीनिंग है कि जैसे शब्द से ही आप निकालो प्राणायाम, प्राणों का आयाम, तो ये एनर्जी का लेवल है मेरे शरीर के अंदर। तो प्राणायाम का मतलब प्राणों को कंट्रोल करना नहीं है, प्राण के आयाम को एक स्तर ऊपर बढ़ाना। ये अभी आपके जो मन है, आप पहले तो इस चीज़ को समझो कि आपकी सांसों को देखो। साधारण व्यक्ति सांसों को समझो कि जब भी आपका मन बिगड़ता है या मन में कई तरह की भावनाएं आती हैं, तो हर एक भावना में आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। आप गुस्सा होते हो तो आपकी सांसें वो अलग तरीके से चलती। आप दुखी होते हो तो आपकी सांसों में अलग एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। आप किसी भी एक इमोशनल ट्रॉमा में जाते हो तो सांसों का गति चेंज होती है। तो सीधे सीधे आप ये समझ लो कि आपके जो प्राण हैं उनका आपकी भावनाओं से सीधे कनेक्शन है। तो भावना बदली तो प्राण बदलते हैं। अब जो ऋषियों ने, महर्षि पतंजलि ने या आठ योग प्रतिपिका संहिता में, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मन को पकड़ा कि मन को कैसे एकाग्र करना है, मन को कैसे मजबूत करना है। तो देखो मन कहाँ है वो तो हमको पता नहीं, मन के तो बहुत से रूप हैं जी, लेकिन मन को मैं कैसे पकड़ लूं? तो ये समझ में आया कि मन के बदलने से प्राण बदलते हैं। तो उन्होंने प्राणायाम का एक पूरा का पूरा कंसेप्ट दे दिया कि प्राणों को स्थिर करने से, प्राणों को ऊपर उठाने से, प्राणों की गति ठीक करने से, प्राणों में जो मेरे विच्छिन्नता है, प्राणों में जो इर्रेगुलरिटी है उसको ठीक करने से, प्राणों को रेगुलर करने से, प्राणों को अनुशासित करने से मेरा मन अनुशासित हो जाएगा। क्यों? कि मन के अनुशासन से प्राणों का अनुशासन हम देखते हैं। तो प्राणायाम करने से हमारा मन अनुशासित होता है, मन एकाग्र होता है। इसी के लिए कई तरह के अभ्यास बताए। अब होता क्या है कि बचपन से हमारा जन्म हुआ तो जब हम माँ की पेट में थे तो तब तो हम सांसें नहीं लेते थे, तब तो हमें कोई भावनात्मक ट्रॉमा नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारा जन्म हुआ वैसे ही हम भावनाओं के संवेग में आने शुरू हुए। तो पहले जब हमारा जन्म हुआ तो पहला तो भावना ये प्रकट हुई कि ये मैं कहाँ आ गया। एकदम आपका स्थिति बदल गई। आप 9 महीने माँ की पेट में थे, सुख से थे, प्रेम से थे, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जैसे ही जन्मे एकदम माहौल बदल गया। तो क्या भावना बदली? आप चिल्लाए, आप रोए। आप इसलिए नहीं रोए कि जन्मते ही रोना है, आप घबरा गए थे, ये क्या हो गया। तो पहला अनुभव जो हमारे साथ डेवलप हुआ, वो पहला अनुभव ही हमारे साथ बड़ा भारी ट्रॉमा हुआ। हमारी स्थिति बदली, हमारे शरीर की स्थिति बदली और हमारे अंदर एक बड़ा भय पैदा हुआ और हम रोए। तो हमारी सांस, जैसे ही हम रोए तो हमने सांस अंदर ली और फिर सांस बाहर ली। तो मेरे सांसों का कनेक्शन मेरी भावना से वहीं से जुड़ गया। और जन्म से लेकर के अब तक ऐसे कितने बार मैं भावनात्मक ट्रॉमा के साथ गया हूँ, कितने बार मैं रोया हूँ, कितने बार मैं गुस्सा हुआ हूँ, कितने बार मैं डिप्रेशन में गया हूँ, कितने बार मुझे खिन्नता आई है। अब उन सब के साथ मैंने अपने प्राणों के साथ गड़बड़ी कर दी। ठीक है। तो अब मैं किसी से कहूँ कि तुम लंबी गहरी सांस खींचो, 1 मिनट तक खींचते रहो, तो नहीं खींच पाएगा। ठीक है। किसी को कहूँ कि आप क्या करो, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, यानी सांसों को ऐसे आप अंदर खींचो कि किसी को पता ही ना चले। आप ऐसे शांत बैठ जाओ और धीरे धीरे सांसें खींचो। कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बचपन से लेके अब तक तरह तरह की क्रियाएं कर करके हमने अपने सांसों के
स्वच्छंद को बिगाड़ लिया है। अब उसको सुधारना है, पहले तो उसको सुधारना है जो हमने गड़बड़ किया। तो उसके लिए कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जयी, ऐसे अन्य अन्य फिर अभ्यास बताएं। ये प्राणायाम नहीं है जी जी ये प्राणायाम करने के लिए जी कुछ पहले से अभ्यास है, रास्ता है। हाँ, प्राणायाम करने से जी जी जो हमें करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके लंग्स मजबूत होंगे, आपके शरीर में चैतन्यता आएगी और आप थोड़े से सुख को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो जो ये दिन में 100 बार हम अपनी भावनाओं को बदलते हैं ना, तो वो हमारी भावनाएं, एक भावना, आप बैठे हो मान लो, जैसे अभी ये भैया भ्रामरी कर रहे हैं, मान लो ये 5 मिनट तक भ्रामरी करेंगे, तो 5 मिनट तक हम एक भावना में हैं। बिल्कुल। तो अगर 5 मिनट तक आप एक अभ्यास कर रहे हो, यानी 5 मिनट तक आप अपनी एक भावना में हो। और अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हो तो आपका मन हर सेकंड में अलग अलग भावनाओं में जाता है। इसलिए योगा अभ्यास और प्राणायाम आपको एक भावना में रहने के लिए पहला तो मन से शुरू होता है। तो प्राणायाम करने से आपका मन एकाग्र होता है, मन आपका स्थिर होता है, मन को आनंद मिलता है। और फिर जो गहन प्राणायाम जो महर्षि पतंजलि ने बताया, स्तंभ वृत्ति, जब आप सांस लो, सांस ऐसे लो कि आप अंदर जाती हुई सांस, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, सांस अंदर जा रही है और ऐसे है जैसे चट्टान रखी है, वैसे मैं बैठा हूँ, क्रिया हो रही है, मुझे भी नहीं पता कि सांस अंदर जा रही है। और वैसे ही अभ्यंतर, सांस बाहर भी जा रही है तो कोई हलचल नहीं है। जब आप इस स्थिति में आ जाओगे कि अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस एकदम स्तंभित है, ना तो स्पीड ज्यादा है ना वॉल्यूम ज्यादा है, एक स्थिर वृत्ति से लगातार 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपकी सांसें अंदर जा रही हैं, बाहर जा रही, तो क्या होगा, आपका चित्त एकदम स्थिर हो जाएगा, है ना। तो बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति वो प्राणायाम है। और इसको प्राप्त करने के लिए पहले आपको ये पहले जो बताए वो प्राणायाम करने पड़ेंगे। तो जिस व्यक्ति को भी ये लगता है कि उसके मन में स्थिरता नहीं है, उसका मन चंचल है, वो जल्दी जल्दी दुखी हो जाने वाला है और वो जल्दी जल्दी अपने व्यवहार बदलने वाला है, तो ये तो अपना परीक्षण करना पड़ेगा। जी है, कोई तो बताएगा नहीं, मेरे मन का, आपके मन का मैं कैसे बता दूंगा, है ना। आपके मन में क्या समस्याएं हैं वो आपको समझनी पड़ेगी, आप समझेंगे, फिर किसी गुरु को बताएंगे, गुरु फिर उसका आपको निराकरण देगा, फिर गुरु अभ्यास बताएगा, ऐसे करो। लेकिन मन की अगर आप नहीं बताओगे तो कैसे पता चल, शरीर का तो पता चल जाएगा कि आपको बुखार है, आपको कोई दिक्कत है, शरीर का मन का कैसे पता चलेगा। तो ऐसे कई बार देखो ना आप कि बहुत से लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सी जांचें हो जाती हैं, जांच में कुछ नहीं निकलता, लेकिन बीमार है, बीमार फिर भी है और डॉक्टर बोलता है जांच में तो कुछ नहीं आया। तो वो बीमारी मन की बीमारी होती है। वो ये जो मॉडर्न विज्ञान है ना, इससे थोड़ा परे जाना पड़ेगा, उसको हमको सांसों के विज्ञान में जाना पड़ेगा, हमको मन और चित्त के विज्ञान में जा करके ही हम जो है उस बीमारी को ठीक कर पाएंगे। तो ऐसे कई आप देखो कि बहुत से लोग होते हैं जिनको बीमारियां, 5 दिन 10 दिन अच्छे से प्राणायाम किया, 5 दिन 10 दिन अच्छे से योगाभ्यास किया, लोग उनका सब ठीक हो गया। बिल्कुल। तो बहुत सी बीमारियां मन की बीमारियां होती हैं, तो प्राणायाम करके आप अपनी मन की बीमारियों को, और मन बीमार है हमारा कैसे पता चलता है, आप कैसे बताओगे कि मेरा मन बीमार है। अच्छा, शरीर में तो बुखार आ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, कहीं दर्द हो रहा है कमर में, पेट में दर्द हो गया, बदहजमी हो गई, गैस बन रही है, बात पित्त कफ बढ़ गया, तो पता चल जाएगा। मन आपका बीमार है, ये कैसे पता चलेगा, मन की बीमारी के सिम्टम क्या है, अब ये बताओ। तो मन की बीमारी के सिम्टम है, आपको गुस्सा आता है, अगर आपको गुस्सा आता है तो आपका मन बीमार है ना। आप चिड़चिड़ा जाते हो तो आपका मन बीमार है। आप छोटी छोटी सी बातों में लोगों से क्वेश्चनिंग करने लगते हो तो मन आपका बीमार है? आपके आपस में झगड़े, छोटी छोटी सी बातों में झगड़े हो रहे हैं, इसका मतलब आपका मन बीमार है और इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मन जब बीमार हो जाए, जिस तरह से शरीर बीमार होता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम जांचें करवाते हैं, ऐसे ही अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, हमारे मन के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें भी डॉक्टर के पास, मन के लिए भी, मन का डॉक्टर कौन है, योगाचार्य,
योगा शिक्षक और योग में जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं, वो मन के डॉक्टर हैं। उनसे जो है हम मन को ठीक करने के साधन पूछ सकते हैं।